राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय सीताराम, जय सीताराम। ज्योतिष ढिंडाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो श्राद्ध पक्ष के लिए बनाई जा रही है। श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए, श्राद्ध से हमें क्या लाभ और क्या हानि होती है, इसके लिए क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित आदम शरीरा। आदमी मनुष्य जब अपना अंतिम यात्रा पूरी करके जाता है तो वो दूसरी योनि में जाता है, पितृलोक में जाता है। और पितृलोक हमारे चंद्रमा के ऊपर बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर हमारा पितृलोक है। श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ हमारे दरवाजे तक आ जाते हैं और वो उनको अन्न और जल हवि यज्ञ के द्वारा ये हमें सब प्राप्त हमें पितरों को देना होता है। तो पितर हमारे शांत होकर के अच्छा फल देते हैं और उनसे हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या लाभ होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आयु कीर्ति बलम तेजो धनम पुत्र पशु स्त्रिया ददंती पितरस्तस्य आरोग्य नाम मात्रम संशया। ये कहते हैं कि इसमें आयु कीर्ति बल तेज धन पुत्र पशु स्त्री और आरोग्य आदि पितृ संतुष्ट होने से ही उनके परिवार वालों को, अपने वंश वालों को ये प्रदान करते हैं। अगर पितृ हमारे संतुष्ट नहीं होते हैं तो इन सभी पक्षों में हमारा नुकसान होता है। और उसमें कन्या राशि में जब हमारा सूर्य प्रवेश करता है, कन्यागत सूर्य जब होता है, पितृपक्ष में कन्यागत सूर्य आ जाता है, पितृपक्ष जब शुरू होता है उसके कई बार उसके मध्य में आ जाता है कि सूर्य कन्यागत होने पर, इसलिए देसी भाषा में कन्यागत को ही कनागत भी बोलते हैं। और श्राद्ध हमारा श्रद्धा शब्द से बना है। श्रद्धा शब्द श्रद्धा से श्राद्ध बना है। श्रद्धा अगर नहीं है तो हम श्राद्ध करने के अधिकारी भी नहीं होते हैं। हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबको, जो भी हमारे सब के लिए हमारे 15 दिन, जो हमारा 16 दिन का पक्ष होता है, उसमें सब के लिए श्राद्ध की व्यवस्था है। और श्रद्धा से हमें इस श्रद्धा से श्राद्ध बनाए। श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धा से, जिसके अंदर श्रद्धा होती है अपने पितरों के प्रति, तो उस व्यक्ति के अंदर संकल्प मजबूत होता है। संकल्प होता है तो वो आदमी सत्कर्म भी करता है। और उसके बाद जब संकल्प मजबूत होगा, सत्कर्म करेगा, तो श्राद्ध में भी लीन होगा। इसीलिए श्राद्ध अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो पितृपक्ष है वो असंतुष्ट होकर हमारे द्वार से वापस लौट जाता है और फिर वो हमें तरह तरह की परेशानियां देते हैं। उस परेशानी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हमें समझ में नहीं आता। कई बार हम अपने ग्रहों का उपाय भी कराते रहते हैं, अपना ये सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा का अर्थ ये है कि हम अपने पूर्वजों का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो हम श्राद्ध करने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखना, यही श्राद्ध का मेन तात्पर्य होता है। अपने पूर्वजों का सम्मान रखना, चाहे वो देवलोकवासी हो गए हों, जिनके पितृ अभी साथ रहते हैं, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तब हमारा श्राद्ध करने का जो पक्ष है वो हमारा मजबूत हो पाएगा। पितृ
अपने लोक में वास करते हैं और चंद्र लोक से आते हैं। इस महीने में पूरे वर्ष में श्राद्ध हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या को, हर अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत वाला पक्ष हमारा यही होता है। और पितृपक्ष में उसी तिथि को महालय श्राद्ध करें। इस काल में श्राद्ध करने से ही पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं और इससे आरोग्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यही सब इसीलिए, और जब तक हमारा सूर्य कन्या राशि में रहता है, इसीलिए उसको कनागत कहते हैं, वहाँ पर ही पूरे वर्ष में सबसे सर्वोत्तम समय श्राद्ध करने का वो यही होता है। यहाँ पर हम श्राद्ध करें, और अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी पीड़ाएं उसमें झेलनी पड़ेंगी और हमें रास्ता नहीं बनेगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे और घर में कोई ना कोई बीमार बना रहेगा, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सब के लिए हमें श्राद्ध करना बहुत ही अनिवार्य होता है। श्राद्ध के बगैर हम अपना जीवन अधूरा जैसे माने। और जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे, युवा पीढ़ी से विशेषकर अनुरोध है कि वो अपने पूर्वजों के प्रति पूर्णतः श्रद्धा रखें, तब हम श्राद्ध करने के अधिकारी बनेंगे, तब हमें आरोग्य प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, बल, ऐश्वर्य, ये सब हमें ये सब हमें उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हमें श्राद्ध इसलिए ही करना चाहिए हम सुख से जीवन जी सकें। और इससे अगले वाली वीडियो में आपको मतलब श्राद्ध नहीं करने से क्या क्या नुकसान होता है और उसमें उसको उपाय क्या है, ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। जय सीताराम। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने ग्रुप में डालें, धर्म का लाभ उठाएं। जय सीताराम।